का अनुभव मुझे और आपको मिला है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आज राम जी को जब देखने जाते हो ना आप उस मंदिर में, कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति उस क्षेत्र में दी है, ये विचार करते हुए जाया करो। कितने लोगों ने राम जी के दर्शन के लिए क्या क्या नहीं किया है, उस बात का विचार करके राम जी को देखने जाया करो। और जब राघव जी का दर्शन हो जाया करे तो अपनी पीठ थपथपा लिया करो कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें वह दर्शन हो रहा है। यह अयोध्या नगरी है, ये ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित नगरी नहीं है, वैकुंठ का हृदय है अयोध्या। स्वयंभू मनु महाराज ने जब वैकुंठ का दर्शन किया और उसमें अयोध्या नामक पुरी को जब देखा, तब भगवान से भेंट में मांगा कि मुझे अयोध्या दे दीजिए। वैकुंठ का हृदय है, जैसे हार्ट ऑफ इंडिया कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश उसको हृदय मानते हैं, कई लोग दिल्ली को हृदय मानते हैं। ऐसे ही पूरे वैकुंठ का हृदय था अयोध्या। स्वयंभू मनु महाराज जब पृथ्वी पर आए तब अयोध्या को भगवान से मांग करके लाए, तब ठाकुर जी ने अयोध्या नगरी प्रदान की। अयोध्या पुरी है, सप्तपुरी है, उनमें से सबसे पहली पुरी है अयोध्या। जैसे ही अयोध्या पुरी को लेकर के स्वयंभू मनु महाराज आए और यहां पर पृथ्वी पर स्थापित करने लगे, तो पृथ्वी को इतना भार लगा, इतना भार लगा कि पृथ्वी सह नहीं पाई। स्वयंभू मनु महाराज ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, महाराज ये पृथ्वी इसका भार नहीं सह पा रही है। तब ठाकुर जी ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा और श्री सुदर्शन जी ने आकर के संपूर्ण अयोध्या नगरी जितने क्षेत्रफल में है उतने क्षेत्र में श्री सुदर्शन जी आके विराजमान हुए। सुदर्शन जी के ऊपर अयोध्या जी को विराजमान किया गया। सुदर्शन जी के ऊपर श्री अयोध्या जी है, जैसे त्रिशूल के ऊपर काशी है, सुदर्शन जी के ऊपर, और कहीं कहीं ऐसा वर्णन है कि श्री राम जी के धनुष बाण की नोक के ऊपर श्री अयोध्या जी है। पर यह बात स्पष्ट है कि पृथ्वी पर नहीं है अयोध्या जी, सुदर्शन जी पर है। सुदर्शन का मतलब क्या है? जिनका दर्शन ही सुंदर है, जिनके दर्शन मात्र से भवरोग तर जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो श्री सुदर्शन जी महाराज हैं। सब लोगों को कथा पता है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वैकुंठ भगवान का जब दर्शन करने के लिए गए तो जय विजय ने उनको रोक दिया कि ठाकुर जी अभी विश्राम कर रहे हैं। तब सनत कुमारों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम पृथ्वी पर राक्षस बनोगे, हैं महापुरुषों को रोकते हो। तब ठाकुर जी ने भी वचन दिया कि इनके उद्धार के लिए मैं भी अवतार लूंगा और ये 3 युगों में राक्षस बनेंगे, इनको उद्धार के लिए मैं 4 बार अवतार लूंगा। सबको ये कथा पता है। जय और विजय अपने सबसे पहले किस रूप में आए? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने कौन सा रूप धारण किया? वराह भगवान बनकर के आए, अपने मुख के दांत से उसके पेट को विदीर्ण करते हुए हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए खम्भ भेदन करके भगवान सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूप मद्वहम स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। नृसिंह बन करके भगवान आए और कैसे मारा? अपने हाथों के नखों से उसका पेट विदीर्ण किया। सुदर्शन से नहीं मारा। क्यों? सुदर्शन जी अगर चला देते तो जय विजय पहले ही जन्म में मुक्त हो जाते, उनका पुनर्जन्म होता ही नहीं। त्रेता में वही जय विजय रावण कुंभकर्ण बनकर के आए, भगवान ने अपने बाण से मारा, सुदर्शन से नहीं मारा। लेकिन वही जब द्वापर में शिशुपाल तंत्रवक्र बन के आए, अंतिम जन्म था, ठाकुर जी ने सुदर्शन चला करके दोनों का वध किया। उसके बाद उनकी मुक्ति हो गई, अब उनको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ठीक वैसे ही श्री अयोध्या मोक्षदायिनी है। क्यों? क्योंकि सुदर्शन जी के ऊपर विराजमान है। यहां आकर के एक रात्रि विश्राम भी यदि कोई व्यक्ति कर लेता है, सुदर्शन जी का स्पर्श उसको हो जाता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसी श्री अयोध्या जी है।
सुदर्शन जी पर विराजमान है। वैसे तो महिमा ऐसी कि यहाँ प्राण, जैसे हमारे वृंदावन की महिमा है, वहां जन्म हो या प्राण त्यागे जाएं, ऐसे ही यहां जन्म हो या प्राण त्यागे जाएं। लेकिन श्री अवधपुरी में एक क्षण भी यदि रहने को अवसर मिल रहा है तो बहुत बड़ी। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा देते समय शंख चक्र अंकित किए जाते हैं शिष्यों के भुजाओं के मूल में, और उस समय चक्र अंकित करते ही, जैसे ही चक्र गुरुदेव पधराते हैं उसी समय उसकी मुक्ति निश्चित है, चक्र अंकित होते ही। शंख ज्ञान का प्रतीक है और चक्र मुक्ति का प्रतीक है, दोनों ही भगवत संबंध कराते हैं। लेकिन कोई श्री वैष्णवी परंपरा में न भी हो लेकिन अयोध्यावास कर ले तो चक्र का स्पर्श उसको हो जाता है, और चक्र स्पर्श होते ही मुक्ति निश्चित है। श्री अयोध्यापुरी है, जहां सरजू जी के तट पर हम आप सब लोग बैठे हैं और बैठ करके श्री राम लला का दर्शन और श्री कृष्ण लला की कथा दोनों का आनंद ले रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हम तो बड़े आनंद में हैं। कल से ही बस मन में भाव कहाँ कहाँ दर्शन करने जाएं। कल श्री अयोध्या जी रामलला दर्शन करने गए, उसके बाद रंग महल के ठाकुर जी के दर्शन करने गए, और फिर श्री हनुमानगढ़ी हनुमान जी के दर्शन किए। आज कनक भवन जाएंगे, जो कि श्री कैकेयी मैया ने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था, और वहां दोनों युगल सरकार ऐसे ही बैठे जैसे मुंह दिखाई में नए दंपति बैठते हैं, बैठे हैं बिल्कुल। आप अन्य जगह राम जी के दर्शन करो, राम जी का दर्शन करके लगेगा कि परमात्मा खड़े हैं, ठाकुर जी खड़े हैं। लेकिन जैसे ही आप कनक भवन के ठाकुर जी का दर्शन करोगे तो सच में ऐसा लगेगा अभी भी ब्याह करके दोनों नव दंपति आए हैं और मुंह दिखाई करने के लिए पूरा नगर आया है, तो दर्शनार्थी नगरवासियों के जैसे लगते हैं। और वैसे ही राम जी का दर्शन होता है। हाथ में पुष्प लेकर के बैठे हैं, बढ़िया सुंदर पाग लेकर के, यहाँ सुंदर घड़ी पहन करके, और ऐसे बिल्कुल बैठी मुद्रा में राम जी का दर्शन। आपको पता है द्वारिकाधीश कृष्ण रुक्मणी सब पटरानियों के साथ अयोध्या आए थे द्वापर में, और श्री कनक भवन में जो छोटे स्वरूप सरकार हैं वहां पर, एक तो बड़े सरकार हैं, एक छोटे सरकार हैं। जो छोटे सरकार हैं वही कनक बिहारी जी हैं। कहते हैं उनकी स्थापना स्वयं श्री कृष्ण ने, रुक्मणी जी ने अपने हाथ से की, ठाकुर जी ने अपने हाथ से विराजमान किए। पर हमारी अयोध्या पर बहुत आक्रमण किए गए मुगलों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। 500 वर्ष पूरे भारत पर जो शासन रहा उसमें मुख्य केंद्र बिंदु अयोध्या भी रहा। लेकिन फिर भी आज हमें इस अयोध्यापुरी का दर्शन और यहाँ के दिव्य धामों का दर्शन हो रहा है। ये सब यहाँ के संतों की तपस्या और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है। ऐसे श्री कनक बिहारी जी, उनका दर्शन करेंगे। एक यहाँ मणि पर्वत है जहाँ पर श्री राघव जी हिंडोला झूलते हैं। एक दिन उनका लीला सुनाऊंगा, कैसे राम जी झूला का सुंदर आनंद लेते हैं। आप लोग ये मत सोचने लग जाना हमने भागवत जी के लिए बुलाई, ये राम कथा ही सुना रहे हैं हमको। अब हमारा दोष नहीं है, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी, दोनों तरफ चलेगी बातें। वैसे तो कहते हैं कि दो नाव में पैर नहीं रखना चाहिए, डूब जाते हैं। पर क्या करें, ठाकुर जी ने दो पैर भी तो दिए हैं। अब स्थान इतना सा हो उस पर दो पैर कैसे रखे जाएं? तो हमने तो दोनों तरफ पैर रख लिए हैं। हम राम जी के भी हैं और हम ठाकुर जी के भी। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम माधव के माधव हमारे। हमारा लिए कोई भेद नहीं है, एक ही। लेकिन बंधुओं एक बहुत बड़ी बात, आज दो प्रश्न एक जैसे आए मेरे पास, उनका उत्तर भी मैं दे दूं। यहां राम की प्राप्ति और वहां माधव की प्राप्ति, दोनों में सहायक बनेंगे महादेव, देव आदिदेव महादेव शंकर जी। इसलिए शिव आराधन भी करो, क्योंकि शिव आराधन इनकी प्राप्ति के लिए बहुत योग्य है। आप शंकर जी पर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं,
और शिव आराधन करते हैं संसार के विषयों की प्राप्ति के लिए। शंकर जी आंख बंद करके बैठे रहते हैं, कुछ नहीं सुनते आपकी, लेकिन जैसे ही आप शिव आराधन करके मांगते हैं कि हमें श्री राघव जी के चरणारविंद मिले, राम महादेव के नेत्र खुल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव सहायक हैं दोनों की प्राप्ति के लिए, इसलिए महादेव को भी वंदन करना पड़ेगा। कईयों का भाव था कि महादेव की पूजा करते करते हमें कृष्ण प्रिय लगने लगे, महादेव की पूजा करते करते हमें राम प्रिय लगने लगे। क्यों? क्योंकि भाई महादेव प्रसन्न होते हैं तब राम कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं, वो सदा राम में झूमते रहते हैं, राम के भाव में ही रहते हैं। ऐसे महादेव। अयोध्या जिसमें अ अक्षर जो है वो ब्रह्मा का प्रतीक है, य अक्षर जो है वो विष्णु का प्रतीक है, और ध अक्षर जो है वो महादेव का प्रतीक है। लेकिन ध आधा है और फिर या है, या पूर्ण है। तो इसमें एक महापुरुष भाव बता रहे थे, बोले ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी यहाँ के पुरोहित हैं, इसलिए ब्रह्मा जी पूर्ण हैं। यह अक्षर विष्णु हैं, वही यहाँ राम बन करके आए हैं। लेकिन ध आधे हैं, और ध ने सहारा किसका ले रखा है? बोले य का। य माने वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही राम। बोले यहाँ महादेव आधे क्यों है? बोले कि हम पूर्ण हमारे राम जी के होकर के, इसलिए अयोध्या पूर्ण अक्षर ऐसा बनता है। महादेव अपना आधा अंग ठाकुर जी के में विलीन करते हुए कहते हैं कि मेरे पास नेक नेक आओ, आते 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 फिर इनके पास ही जाओ। किनके पास जाओ? बोले राम जी के पास जाओ, इनकी सन्निधि में जाओ। ऐसी अयोध्या। और सप्तपुरियों में तो प्रथम है ही अयोध्या। इस पूरी पृथ्वी की सबसे पहली नगरी भी अयोध्या है, सबसे पहली आदि अयोध्या है। जैसे आदि मानव होते हैं, आदि मानव कौन है? बंदर नहीं है। साइंस में हमको पढ़ा दिया बंदर थे हम पहले। आज तक हम लोग वेट कर रहे हैं कि वृंदावन के बंदर मानव कब बनेंगे, अभी तक नहीं बन रहे। अभी भी चश्मा छीनते हैं, बटुआ लेके भाग जाते हैं, पता नहीं कब मानव बनेंगे। आदि मानव कौन है? इस पृथ्वी पर सबसे पहली पुरी, सबसे पहली नगरी आदिपुरी कौन सी? बोले अयोध्या सबसे पहली नगरी है। इसके बाद अन्य 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 नगरियों का निर्माण किया गया। ऐसी अयोध्या नगरी है। हम आप सब लोग बैठे हैं, खूब आनंद हो रहा है, खूब सुख मिल रहा है हमको। तो दोनों भावों में गोते लगा रहे हैं। कई सारे प्रश्न आए हैं, सबको हम स्पर्श करेंगे। पहले आज प्रथम स्कंद में प्रवेश कर लेते हैं और कथा के मध्य में ही फिर प्रश्नों के उत्तर देते रहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशैर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य जो हैं मैं उनको वंदन करता हूं। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम श्लोक में परम सत्य की वंदना की गई है। परम सत्य क्या है? ठाकुर जी सत्य हैं, पर ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। हम ठाकुर जी को अभी नहीं देख पाए हैं, लेकिन ठाकुर जी का नाम हमारे पास है। ठाकुर जी को प्रकट करने की सामर्थ्य जिसमें हो वो भगवान का नाम है, और वही परम सत्य है। हमारे यहां जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार के लिए लेके जाते हैं तो राम नाम सत्य बोलते हैं, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, राम नाम सत्य है।
ये राम नाम सत्य बोलना शव को सुनाने के, वो तो सुन ही नहीं रहा है। शव को नहीं सुनाया जाता, शव को नहीं सबको सुनाया जाता है। जो जीवित हैं उनको बताया जाता है, जितने जीवित उस यात्रा में चल रहे हैं उनको बताया जाता है। और उस यात्रा के मार्ग में, उस अंतिम यात्रा के मार्ग में जितनी दुकानें घर पड़ती हैं उन सबको बताया जाता है, भैया इस संसार में सत्य और कुछ नहीं है, राम नाम सत्य है। ये जो हमारे कंधे पर लेटा है, इसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, करोड़ों की संपत्ति ले ली। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े उद्योगपति या बहुत नामी ग्रामी व्यक्ति जब प्राण त्यागते हैं तो उनको लोग गाड़ियों में ले जाते हैं अंतिम यात्रा में। नहीं, कंधे पे ही लेके जाना चाहिए। जो विधा है, कई लोग अर्थी बना के भी गाड़ियों में रख देते हैं, फिर लेके जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में ऐसा ही होता है, लेकिन ये विधा ठीक नहीं है। कंधे पे ही लेके जाना चाहिए। उसका नियम बताया, भाव बताए हैं तो उसको पूर्ति करनी चाहिए और उससे सबको बताना चाहिए। देखो, जो बहुत बड़ा उद्योगपति, बहुत बड़ा धनवान, नामवान, संपत्तिवान व्यक्ति आज कुछ भी साथ नहीं लेके जा रहा है, केवल राम नाम साथ जा रहा है। इसलिए जितने जीवित बचे हो भैया, राम भज लो, राम रट लो, क्योंकि यही है जो अंत समय में काम आने वाला है। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक कहा जाता है, धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे भार्या गृहे द्वारि जन श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। धनानि भूमौ, कितना भी धन कमा लो, आप उस धन को अपना मानते आए आज तक, ये मैंने कमाया, ये मेरा है, लेकिन अंतिम समय में साथ नहीं जाएगा। पशवश्च गौष्ठे, कितनी भी गाड़ियां खरीद लो, आपकी अंतिम यात्रा में गाड़ियां गैराज से बाहर निकल के रोएंगी नहीं, अरे हमारे मालिक जी जा रहे हैं ना, वो भी रोते रहेंगे, वो भी पड़े रहेंगे। धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे, और भार्यागृहे द्वारी, जिस पत्नी के साथ विवाह किया वह भी केवल घर के द्वार तक साथ जाती है, उसके आगे नहीं जाती।